अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ओवर सप्लाई है। मार्केट में भर भर के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ज्यादा होता है नॉर्मली तो प्राइसेस नीचे जाते हैं। अब ये इनके प्राइसेस नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही क्यों जा रहे हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो प्राइस कंपटीशन होने को नहीं दिया जा रहा है, ओपन मार्केट है नहीं। ओपन मार्केट कब होता? अगर आम आदमी सेल्स ऑफिस में जाता है, लोधा के सेल्स ऑफिस से सुनकर आता है कि भाई हमारा फॉर एग्जांपल 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 लाख में अवेलेबल है। फिर वो जाएगा दूसरे बिल्डर के पास और वो दूसरा बिल्डर कहेगा नहीं, सेम 600 स्क्वायर फीट हम 55 में देने को राजी हैं। फिर वो आदमी जाएगा किसी और के पास, तीसरे के पास, और वो कहेगा नहीं हम 50 में देने को तैयार हैं या 45 में देने को तैयार हैं। तो ये टाइप से अगर भावताल होता है तो भावताल में एक नॉर्मल जगह मार्केट को मिल जाता है कि भाई नॉर्मल प्राइस 65 नहीं है, 60 नहीं है, 55 भी नहीं है, लेकिन 57 है। तो ये नॉर्मल प्राइसिंग है, और ये नॉर्मल प्राइसिंग इसको कहते हैं मार्केट में प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। तो ये लोगों ने क्या कर रखा है, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को पूरी तरह से तोड़ रखा है, क्योंकि वो सारे बिल्डर्स यूनियनाइज हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े यूनियंस बनाए हुए हैं, नैरेडको, एमसीएचआई, क्रेडाई। तो वो सारे प्राइसेस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो एक कार्टेल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसमें अगर छोटा आदमी भाव तोड़ने जाता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसको सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। तो उस प्रेशर में आके वो लोग भाव तोड़ते नहीं हैं। हालांकि छोटे छोटे जो बिल्डर्स हैं प्राइवेट डीलिंग्स अगर कर सकते हैं तो वो कर जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि तुम भाव नहीं तोड़ोगे, तुम मार्केट नहीं तोड़ोगे। और बड़े बिल्डर का बोलबाला है, जिनके टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए छोटे बिल्डर्स दबे हुए हैं। अगर 100 बायर्स हैं मार्केट में और अगर 200 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं, वो 200 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में पैसे घुसे हुए हैं बहुत सारे, और यानी इनविजिबल मनी घुसा हुआ है। किसका? पॉलिटिशियन का, एमएलए का, एमपी का, कॉर्पोरेटर का, आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का। सारा जो करप्शन का पैसा है, ब्राइबरी का पैसा है, वो यहां पे घुसा हुआ है। और वहां पे इसलिए घुसता है क्योंकि पैसे को जाने के लिए, छुपने के लिए कहीं जगह चाहिए। तो ब्राइबरी, करप्शन वाले पैसे सारे उसमें घुस जाते हैं। करप्शन वाले पैसे ही नहीं, इवन रेगुलर इनकम ऑफ फॉर एग्जांपल बड़े बड़े सर्जन्स वगैरह जो रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स जो रहते हैं, नॉट कंपनीज लेकिन रेस्टोरेंट्स फॉर एग्जांपल, जहां पे आपका टर्नओवर रोजाना इतना होता होगा कि 1-2 लाख का टर्नओवर होता होगा, तो 25-50 हजार जो निकलते हैं वो उसमें डाल देते हैं कि भाई ये हमारा ट्रस्टेड बिल्डर है, तो भाई तुम पैसे को रखो, मुझे कैश मिल रहा है, कैश इनकम को कैश ही रखो, थोड़ा बहुत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आईटी में, और बाकी सब तुम रखो और ग्रो करो, मेरे फंड्स को तुम ग्रो करो। इस तरह के प्राइवेट डीलिंग्स होते हैं। तो बहुत सारी जगह से प्राइवेट डीलिंग होते हैं, वो सारे जाते हैं बिल्डर के पास। तो उनके पास फंड्स रहता है और उनके पास होल्डिंग पावर रहता है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स जो हैं, ये सारे जो पैसे डाल रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है और एक ही चीज वो चाहते हैं कि भाई कम से कम हम जितना डाल रहे हैं उससे समझो 10%, 20%, 25%, 50% ज्यादा मिले। तो आपको प्राइस इन्फ्लेट करना पड़ेगा, और अगर प्राइस इन्फ्लेट नहीं करोगे, अगर प्राइस डेप्रिसिएशन होने लगता है, तो ये सारे लोग नाराज हो जाएंगे, और नाराज हुए तो भाई बिल्डर्स की खैर नहीं। तो इसलिए बिल्डर्स क्या करते हैं, उसको टिक 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 अपवर्ड प्रेशर लगाए रखते हैं, उसको डाउनवर्ड होने देते ही नहीं है। हालांकि मार्केट डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर दे रहा है, लेकिन वो लोग अपवर्ड डाल रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं। और ये टाइप का फंड्स किसके पास है? अगेन बिग बिल्डर्स लाइक लोधा, उनके पास स्लश फंड्स हैं। तो ये सारे जो स्लश फंड्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन भर के, लैंड बैंक्स हर जगह लैंड बैंक्स को कैप्चर करके रखा है, और प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर लगाए रखे हैं इन्होंने।